अच्छा हमारा हम देख रहे हैं कि नमूनिया जो है वो अभी तक असरअंदाज है और अब बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 16 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा ये बच्चों पे इफ़ेक्ट क्यों करता है? ओके तो बिल्कुल जैसे हम बात करें जैसे जैसे आज इस दफ़ा पाकिस्तान में जो वेदर कंडीशन भी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रही है। तो जैसे जैसे मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत इख्तियार की है, ये केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते गए। एग्जैक्टली अब जैसे आपने बात की कि बच्चों में क्यों ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि सूनर इन लाइफ जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही होती। हम हमेशा इन केसेस में जैसे कोविड भी आया, हम इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि इम्यूनिटी जो है उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में ये मसाइल इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी अभी उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इम्यूनिटी ना स्ट्रॉन्ग होने की वजह भी उनकी ग़िज़ा है। ग़िज़ा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं शामिल की जा रही जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रह रही है। अब जैसे हम बात करें माएँ जो हैं वो बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं जो सिर्फ उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप कर रही होती हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देनी चाहिए इम्यूनिटी के लिए? अब इस ग़िज़ा की तरफ आए क्योंकि जैसे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे होते हैं तो जैसे पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन के मसाइल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो बीइंग अ वुमेन या हम लोग जब एडल्ट में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है क्योंकि हम लोगों का डिफेंस सिस्टम हमेशा उस चीज़ से लड़ रहा होता है। और पाकिस्तान में चीज़ बड़ी कॉमन है और कहा भी जाता है जी कि पाकिस्तान के लोगों की तो इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। गोरों की कोरोना में बड़े सुकून से रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, गोरों की स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पाकिस्तानियों की बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल, लेकिन वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम बचपन से ही ये सारी पोल्यूशंस देखते आ रहे होते हैं, इम्यून हो जाते हैं हम लोग। अब बच्चों में ये चीज़ें नहीं हो रही होती। अब ग़िज़ाओं की तरफ आएँ तो माँ को मैंने देखा है वो बच्चों को सब्जियाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। सब्जियां अगर इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो सिर्फ आलू इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। वीनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बच्चा दूध छोड़ता है, सॉलिड फूड्स की तरफ आ रहा होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट करवाएं तो उसमें आप सब्जियों का ध्यान ज़रूर रखें, सिर्फ आलू इंट्रोड्यूस मत करवाएं। आप उसमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। सर्दियों में तो वैसे भी हरे पत्तों वाली सब्जियां बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसमें आप सवाल क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, तो बॉयल करके मैश करके। बिल्कुल, बच्चों को आपने जैसे पालक की बात की जाती है। अब हम बचपन में कार्टून देखते थे, पोपाय बहुत शौक से पालक खाता था और वो बच्चों को ये दिखाने के लिए खिलाया जाता था कि बच्चे भी इसको खाएं। अब पालक को आप खीर बना के अब जो बच्चे कार्टून देखते हैं उसमें फास्ट फूड दिखाया जाता है। exactly. बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। हमारे कार्टून अच्छे रह गए थे। अब वो वाले जो पालक है आप उसको दूध में ब्लेंड करके आप उसकी खीर बना के एक ब्लेंड किस्म के जो है, क्योंकि बच्चा जब वीनिंग प्रोसेस में होता है उसने दूध पिया होता है, वो ब्लेंड किस्म का दूध होता है, उसको कोई टेस्ट बड्स उसके डेवलप नहीं होते। हम उसको फ़ौरन से मीठी, नमकीन या स्पाइसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाए कि जी ये तो खाएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसको पालक की खीर बना के इंट्रोड्यूस करवाएं। एक तो ब्लेंड फॉर्म में होगी, बच्चे को आयरन भी मिल रहा होगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए जी ज्यादा मिर्च मसाले और ज्यादा इस टाइप की चीजें, मिर्च मसाले, नमकीन और मीठी चीज आप इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं, क्योंकि जब जो चीजें हम उनको उस एज में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना अजीम, वही वो जाके लेटर इन लाइफ कंज्यूम करते हैं। तो कोशिश करें कि उस एज में उनको वो वाली चीजें कंज्यूम करवाई जाए। बिल्कुल ब्लैंड डाइट्स कंज्यूम करवाई जाए ताकि लेटर इन लाइफ उन्हें पता हो कि सब्जियां खानी। आजकल के बच्चे सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते। अच्छा, अगर बच्चा सब कुछ खा रहा है और वो एक्टिव है लेकिन उसका रंग जो है वो इतना मतलब लाल नहीं है, नॉर्मल कहते हैं पेल है, तो क्या वो मसला है बच्चे के अंदर? हो सकता है। अच्छा, ये चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन डिपेंड करता है। अगर पेलनेस की शिकायत है तो हो सकता है वो आयरन डेफिशिएंट हो, यानी कि उसमें आयरन की कमी है, एनीमिक हो सकता है बच्चा। तो डिपेंड करता है कि वो फिर प्रॉपर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेक करनी पड़ती है। वाइट स्पॉट तो नहीं है नेल्स में, स्पून शेप नेल्स तो नहीं है, आंखें तो पीली नहीं हो रही हैं और इस तरह की डिफरेंट शिकायत तो नहीं है। तो फिर हम उस लिहाज से उस बच्चे को हैंडल कर रहे होते हैं कि नमूनिया का शिकार है, आयरन डेफिशिएंट है या किसी और बीमारी का शिकार है। हमारा हम लोग नमूनिया की चूंकि बात कर रहे हैं तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बच्चों में अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं नमूनिया के? ओके, बच्चों में अर्ली सिम्टम्स से पहले आप ये देखेंगे कोल्ड फीवर और चिल्स उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि सर्दी की शिकायत बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे होंगे। जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं उन्हें चिल्स फील हो रहे होंगे, लाइक कपकपाहट का एहसास जिसे हम कह रहे होते हैं वो फील हो रहा होगा। लेथार्जिक बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे, थके थके रह रहे होंगे, कुछ खाने को उनको पसंद नहीं आ रहा होगा, टेस्ट जो है वो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होगा।
एंड ओवरऑल देखा जाए, पिक्चर डेवलप की जाए तो एक बच्चा जब थका थका होता है तो माएँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बीमार हो गया। तो कफ की शिकायत कफ होती की है, शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, स्पूटम की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये डिफरेंट जो बच्चे हैं वो अपने सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से दिखा रहे होते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, पेलनेस की शिकायत है, थके थके हुए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, कोल्ड का एहसास है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, एक्टिव नहीं है एंड ऑल, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को खिला सकते हैं और उससे बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है? ओके अच्छा, अब ये बच्चों टू बच्चों भी वेरी करता है, एज ग्रुप्स के लिहाज से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने वीनिंग की बात कर ली कि जी सब्जियां खिलाएं, फल खिलाएं एंड ऑल। अब जो बच्चे सॉलिड फूड्स खा रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि बाहर एक्सपोजर भी है, उनका सर्दी लग रही है, और वैसे तो खैर आजकल उन्हें छुट्टियां, उनके मज़े हैं, लेकिन अगर वो इन चीज़ों का शिकार है तो माओं को चाहिए कि उनको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खिलाएं। अब विटामिन सी रिच फ्रूट्स में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में हमारे पास मौसमी ऑरेंज ऑलरेडी अवेलेबल है, कुदरत ने हमें इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हर सीजन में दिए हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाले फ्रूट्स खिलाएं, बच्चा नहीं खा रहा आप उसको जूस की फॉर्म में दे दें, लेकिन कोशिश करें कि वो रॉ फॉर्म में ही खाए, किसी ना किसी फॉर्म में खिलाएं। सब्जियों में आप कोशिश करें कि वो गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें, विटामिन ए है उसके अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, शकरकंदी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, शकरकंदी भी? बिल्कुल, शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे स्टेपल फूड्स की तरफ आएँ जो हमारे रोटी चावल हैं, कोशिश करें कि सफ़ेद आटे वाली चीज़ों से, मैदे की चीज़ों से परहेज़ रखें। आप उन्हें सीरियल्स इस तरह के खिलाएं जो गंदम से बने हुए हैं, ताकि गंदम जो है वो एक तो हमें प्रॉपर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करी होती है और हमारी भूख की शिद्दत को भी कम करती है। पोरिज दे दें, जौ का पोरिज दे सकते हैं, लेकिन बच्चे वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते, तो गंदम या इस तरह का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक तो उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना होता है, दूसरा उन्होंने अपने इन्फेक्शन से भी लड़ना होता है, तीसरा उनके वो लाइफ की कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अंडे माएँ बच्चों को खिलाती हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है, लेकिन इसके साथ साथ दालों का इस्तेमाल ज़रूर करवाया जाए। बच्चे दालें शौक से नहीं खाते, आप उनको सूप्स बना के उसका इस्तेमाल करें। जो होती है माश की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, उसके सूप्स बनाएं। ग्रिल्ड चिकन की फॉर्म में आप चिकन का इस्तेमाल। आपने ये तो बताया कि ये ग़िज़ाएँ खिलानी चाहिए बच्चों को उनकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए। जब हम नमूनिया की पंजाब में अभी स्पेसिफिकली सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये हमेशा से ही इतना स्वेयर रहता है या इस बार आपको भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा स्वेयर है? मुझे वैसे इस बार ज़्यादा स्वेयर इसलिए लग रहा है क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। पाकिस्तान में ना तो इतनी लंबी सर्दी कभी रही है और ना ही इस एक्सट्रीम और खुश्क सर्दी है ना, बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई उसी तरह से, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं लेटर पहले भी इफेक्ट करता होगा, लेकिन इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा करे क्योंकि हम लोगों को भी सर्दी उस तरह से फील हुई है जिस तरह से बच्चों को फील हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं तो वेदर में कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये सारी मामला जो हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, और ये निमोनिया से बचाने के लिए जो वैक्सीन हैं वो भी लगवा लेनी चाहिए, ये सब बड़ों को भी, और इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जो वैक्सीन्स किस तरह की हैं और वो उसमें क्या राय अपनी शामिल करते हैं वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो अब दूध बच्चे जो हैं, अगर हम 2 से 3 साल या 5 साल के बच्चे के अंदर देखें तो कितनी मिकदार में उसको दूध ज़रूर देना चाहिए? बिल्कुल, दूध जो है वो तो बच्चों के लिए आपको पता है थ्रू आउट द लाइफ ही दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूध तो आपको थ्रू आउट द लाइफ देना चाहिए। जब बच्चे पहले जब स्टार्ट कर रहे होते हैं सॉलिड फूड्स की तरफ आते हैं तो दूध उनका कम कर दिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो साथ सॉलिड फूड्स भी ले रहे होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर हमेशा से वो दूध पे ही रहेंगे तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब इसमें दूध आप पूछ रही हैं कि कितना लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, लाइक वो बच्चा जो 10 से 12 साल की उम्र में इससे बड़ा है, तो वो 1 कप मिल्क अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करे। लेकिन अगर इसे छोटे बच्चे हैं तो वो 2 to 3 कप्स या वो जिस तरह से भी पाउडर मिल्क की फॉर्म में ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में काऊ मिल्क ले रहे हैं, जो भी मिल्क ले रहे हैं उसको 2 to 3 कप्स तक ज़रूर डिवाइड करें। अगर बच्चों को दूध पसंद नहीं आ रहा तो दही ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो उनके बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत। हमारा जाते जाते अब ये भी बता दें कि नमूनिया जो है वो ज़्यादा हिट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे नहीं, सिर्फ जो बुजुर्ग भी हैं जो ऑलरेडी और तरह के अमराज हैं जिनको, वो अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बेहतर रखें, कौन सी डाइट बिल्कुल होनी चाहिए? अच्छा, उनके लिए मैं क्विकली 2 से 3 जो है आपको सुपर फूड्स बता देती हूँ। शहद का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। शहद के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सुबह सुबह उठे, निहार मुँह पानी के अंदर 1 टीस्पून शहद डालें,
और उसको कंज्यूम करें। वो आपकी जो कफ की है उस सेवेरिटी उसको भी कम करेगा और आपके एयर सैक्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। ये डायबिटीज़ वाले और ओवरवेट वाले पेशेंट इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ लौंग का इस्तेमाल किया जाए, लौंग का कहवा बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरक को लें, सुबह नहार में उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपके स्पूटम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके गले की सोजिश को कम कर रहा है। अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप अदरक के पानी को वैसे भी इस्तेमाल करें, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें कोई नींबू या कोई ओवरऑल चीज़ ऐड नहीं करे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमाला हमारे साथ मौजूद थी। और यार किस तरह से आपने अपने बच्चों को नमूनिया से बचाना है, उनका इम्यून रखना है, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इस तरह की तमाम बीमारियों से आपके बच्चे महफूज रहेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।